राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों का कमेंट था कि जो आपकी जॉब है इसमें कितने प्रकार की वर्दी होती हैं और ऑफिस में क्या क्या पहन के जाना होता है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सीआरपीएफ की वर्दी होती है और पुलिस की वर्दी होती है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सीआरपीएफ में भी पुलिस की वर्दी होती है और नॉर्मल पुलिस में भी पुलिस की वर्दी होती है, तो फिर इन दोनों में अलग क्या होता है। तो जो सीआरपीएफ की वर्दी होती है तो इसमें एक कॉम्बैक्ट वर्दी रहती है जो कि आर्मी जैसी पैटर्न होता है, और एक पुलिस की वर्दी रहती है जो नॉर्मल पुलिस के जैसे होते हैं। तो हमें दोनों वर्दी पहननी होती है। तो अब बात आती है कि हमें दोनों वर्दी कब पहननी होती है। तो जो हमारी जॉब है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाली जॉब है, जो सीआरपीएफ एससीएम हो गया और सीआरपीएफ एएसआई हो गया, तो इनको केवल सप्ताह में 2 दिन वर्दी पहननी होती है, मंडे और फ्राइडे। बाकी जो दिन होते हैं उस दिन आप फॉर्मल कपड़े पहन सकते हो। जो लड़कियां रहती हैं वो सूट पहन सकती हैं, सूट नहीं पहनना है तो नॉर्मल शर्ट पैंट भी चल जाता है फॉर्मल कपड़ों में, बस जीन्स पहन के नहीं आना चाहिए। तो जो मंडे को रहती है वो अपन कौन सी वर्दी पहनते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मंडे को इस तरह की वर्दी पहनते हैं जो खाकी वर्दी होती है। और अब बात आती है फ्राइडे को। तो फ्राइडे को क्या पहनती है, तो फ्राइडे को कॉम्बैट वर्दी पहनते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। और आप लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप लोग इतनी सारी वर्दी में आते हो, तो फिर इतनी सारी वर्दी में आते हैं तो 2 वर्दी बस क्यों है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एक और फोटो में दिखा रही हूँ ये कॉम्बैट वर्दी है। ये पुराना पैटर्न है जो कि हम ट्रेनिंग में यूज करते थे। कुछ कुछ लोग, जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये पहन के आते थे वर्दी। अब पैटर्न चेंज हो गया है, अब जो नया पैटर्न है कॉम्बैट का वो चल रहा है। तो बात क्लियर हो गई। मंडे को खाकी वर्दी पहनते हैं और फ्राइडे को कॉम्बैट वर्दी पहनते हैं। बाकी अपन कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी मतलब फॉर्मल या फिर सूट वगैरह पहन सकते हैं लड़कियां। और नॉर्मली जैसे अपन सिविल लाइफ में जाते हैं ऑफिस, वैसे ही ऑफिस जाना है नॉर्मल बढ़िया कूल, कंप्यूटर का वर्क करना है, ऑफिस में बैठना है। और जो जीडी वाली जॉब है, जनरल ड्यूटी वाली, उससे कितनी अलग है हमारी जॉब। तो उनको 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, उनको खड़े रह के ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब कि उनको प्रॉपर डेली वर्दी पहननी पड़ती है सप्ताह के 7 दिन। और हमें डेली वर्दी नहीं पहननी पड़ती है क्योंकि जनरल ड्यूटी मतलब फील्ड वर्क हो जाता है और हमारा मिलिट्री स्टाफ मतलब ऑफिस का वर्क हो जाता है। अब बात आती है कि हमें डेली वर्दी क्यों नहीं पहननी होती है। तो हमें डेली वर्दी इसलिए नहीं पहननी होती है क्योंकि हमें ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के वर्क करना होता है, तो वर्दी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है कि हम डेली उसी में बैठ के कंप्यूटर पे 8-8 घंटे काम कर सकें। तो इसलिए हमें डेली नॉर्मल कपड़े पहनना होता है, केवल सप्ताह में 2 दिन वर्दी पहननी होती है। अब बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि एससीएम को भी स्टार लगता है क्या। तो एससीएम को स्टार नहीं लगता है, स्टार केवल एएसआई को लगता है और एएसआई को भी केवल 1 स्टार लगता है। जब एएसआई से हम प्रमोट होते हैं तो एसआई बनते हैं, जब हमें 2 स्टार लगते हैं। और जब 2 स्टार के बाद प्रमोट होते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, तब हमें 3 स्टार लगते हैं। और जब हम इंस्पेक्टर बन जाते हैं इसके बाद हम असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, जब हमारा प्रमोशन होता है तब भी 3 ही स्टार रहते हैं। यहाँ जो फित्ती रहती है आसमानी और वाइट कलर की, वो हट जाती है असिस्टेंट कमांडेंट में। ऐसे ही हमारा प्रमोशन चलता रहता है। प्रमोशन के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये वीडियो केवल ड्रेस अप पे थी कि हमें क्या ड्रेस पहनना होता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या वर्दी पहननी पड़ती है। एक बात और, जो एएसआई होते हैं उनकी पी कैप रहती है, वो खाकी कलर की जो कैप रहती है वो एससीएम को नहीं लगती है, वो जिसको स्टार लगा रहता है वो केवल उसी को लगती है। और पी कैप भी हमें जो खाकी वर्दी पहननी होती है, तो हर मंडे को हमें पी कैप नहीं पहननी होती है। ये केवल जो फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होता है, सैनिक सम्मेलन होता है, केवल तब पहन के जानी होती है। बाकी नॉर्मल डे में वो ब्लू कैप ही पहन के जानी होती है। और जो एएसआई होते हैं उनको रेड बेल्ट रहता है और रेड शूज रहते हैं, और जो एससीएम रहते हैं उनको ब्लैक शूज रहता है और ब्लैक बेल्ट रहता है। उनके हाथ पे 3 फित्ती रहती हैं एससीएम के हाथ पे। जब 5 साल बाद प्रमोट होते हैं तो वो एएसआई बन जाते हैं और उनको फिर रेड बेल्ट और रेड जूते
पहनने होते हैं। तो दोस्तों ये जॉब बहुत अच्छी है, हमें नॉर्मल कपड़े भी पहनने मिलते हैं और वर्दी पहनने भी मिलती है। ऐसे तो बहुत कम जॉब मिलती है जो हमारे मन की हो, जिसमें वर्दी भी पहनने मिले और नॉर्मल कपड़े भी पहनने मिले, सिविल लाइफ भी लुक मिले और पुलिस लाइफ भी, हमें दोनों लाइफ मिलती हैं। हम पुलिस की तरह भी रह सकते हैं और नॉर्मल सिविलियन की तरह भी रह सकते हैं। तो मुझे तो ये जॉब बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये जॉब जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, फिजिकल पर फुल फोकस करिए। इस बार आप लोगों को ये जॉब लेनी भी है और अपनी वर्दी का सपना पूरा करना है। जितने लोगों का भी सिलेक्शन यूपी पुलिस एमपी पुलिस में नहीं हुआ और इसमें भी फॉर्म भरा है, तो आपको ये जॉब 100% लेनी है, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें जितने लोगों ने फॉर्म भरा है तो मन से लगन से फिजिकल पर और पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो पैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं और रुतबा भी बहुत ज़्यादा है। हमें सिविल लाइफ लुक मिल रहा है, वर्दी मिल रही है, बढ़िया अंदर रहना मिल रहा है, बाहर रहना हो तो बाहर रहना, जो चाहो बस वो सब मिल रहा है। बस एक बार जॉब में आ जाओ। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने समझाया वो सब समझ में आया होगा और जितने भी वर्दी से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।